क्लास 10th में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। एथेनॉल के रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने बताया था कि एथेनॉल को अगर हीट कर दें हम, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ ही साथ डिहाइड्रेशन भी होता है, यानी वाटर वहां से बाहर निकलता है। यानी ये जो सेकेंड रिएक्शन है इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। चलिए छोटा सा एक लेक्चर आज फिर से ले लेते हैं। सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है, लिखा है क्या आप जानते हैं? लोग अक्सर, मैं पहले भी इसका जिक्र किया था, ठीक, पहले भी इसके बारे में हमने चर्चा किया था कि लोग क्या करते हैं, पार्टी वगैरह में जब जाते हैं तो अल्कोहल का सेवन कर लेते हैं, या कुछ लोग तो मान लो हैबिचुअल भी हैं, उनका तो डेली का है। लेकिन देखिए, इसके बारे में हमको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि आखिर जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तभी वो चीज़ हमको लेना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो हाथ में आया है, ठीक है, उसी का सेवन करना शुरू कर दिए। जो कुछ भी हम एक्टिविटी करते हैं उसका हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। लोग कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेंगे वैसा आप भरेंगे। ठीक, अच्छा करेंगे तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, बुरा करेंगे तो उसका भी नुकसान आपको सहना पड़ेगा। तो जब हम एथेनॉल लेते हैं तो क्या होता है, हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन जो है हमारे शरीर के अंदर, जो उपापचयी प्रक्रिया दे रहा है हिंदी में, ठीक है, वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं और उसी रिएक्शन के फलस्वरूप तमाम हमारे शरीर में एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं। जो कुछ भी करते हैं, जो हम सोचते हैं, उसके रिजल्ट के रूप में भी जो हमको प्राप्त होती हैं, ठीक, वो इसी रिएक्शन के कारण होती हैं। तो जब हमारे शरीर के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन स्लो हो जाते हैं तो क्या होती है, हमको मानसिक दुविधा उत्पन्न होती है। ठीक, हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, समन्वय की कमी, ठीक है, सामान्य अंतर्बाध और भाव शून्यता आ जाती है। मतलब आदमी क्या हो जाता है एकदम नहीं, लोग कहते हैं कि पी करके एकदम टल्ली हो गए, टल्ली हो गए मतलब ये हुआ कि अब उनको चिंता नहीं है। तो चिंता क्यों होगी जब दिमाग काम करना ही बंद कर देगा? भाव शून्यता हो जाती है, विचार शून्यता हो जाती है। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि उसके सोचने समझने की क्षमता, मांसपेशी बुरी तरह से क्या हुई है, प्रभावित हो गई है। तो एथेनॉल का देखिए, एथेनॉल का प्रभाव लीवर पे भी पड़ता है, लीवर भी डैमेज करता है। हालांकि लीवर क्या होता है, खुद अपने आप को रिपेयर करता रहता है, लेकिन एथेनॉल हमको भरसक कोशिश करना चाहिए कि उससे बचना चाहिए, एडिक्टिव होता है। अगर एथेनॉल की जगह पे हम थोड़ा सा मेथनॉल अगर ले लिए, मेथनॉल एक जहरीली शराब है, ठीक है, कभी कभी ये होता है कि जब बिना फार्मूला के बनाने वाले लोग, ठीक, जिनको उतनी जानकारी नहीं है, केवल अनुभव के आधार पर जो शराब बनाते हैं, उनसे कभी कभी गलती हो जाती है, गलतियां होती हैं, और एथेनॉल की जगह पे वो मेथनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। और उस कंडीशन में जो कम पैसे दे करके जो शराब पीने वाले लोग हैं, उनके ऊपर ये बहुत बुरा प्रभाव डालता है। मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर क्या होगा, आंखें अंधी हो जाएंगी, या ज़्यादा मात्रा लेने पर आदमी की मौत भी हो सकती है। ठीक है, हो सकती है क्या, हो ही जाती है।
यकृत में मेथनॉल क्या होती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है और मेथनॉल बन जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म कोआगुलेट हो जाएगा। जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित हो जाता है, उसी तरह से क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म जो हमारा होगा वो कोआगुलेट हो जाएगा। मेथनॉल क्या करती है, हमारे चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है। वही बता रहे थे, आंखें अंधी हो जाती। ऐसा नहीं है कि मेथनॉल का यूज नहीं है, मेथनॉल का यूज है, लेकिन वो सेवन के रूप में नहीं है। ठीक है, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्वेंट के रूप में मेथनॉल का उपयोग किया जाता है। और कहीं कहीं अगर ये देखा जाता है कि एथेनॉल का दुरुपयोग होने की संभावना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मेथनॉल मिला दिया जाता है और लिख दिया जाता है कि ये जहरीली शराब है, इसको मत पीजिए। जैसे क्या होता था कि लैब वगैरह में आता था एथेनॉल, ठीक, तो लोग उसका दुरुपयोग कर लेते थे, उसको बेच देते थे या पीने के रूप में यूज करने लगते थे। इससे बचने के लिए क्या किया गया, उसको विकृत कर दिया गया, डिस्टार्ट कर दिया गया। डिस्टार्ट करने के लिए मेथनॉल का उपयोग किया जाता है, या उसमें कॉपर सल्फेट भी मिला देते हैं। अब देखिए, फ्यूल के रूप में भी अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। आप जान रहे हैं आजकल गाड़ियों में कुछ परसेंट, ठीक, एथेनॉल भी मिलाया जाता है। गाड़ियों के मतलब उपयोग में आने वाला जो पेट्रोल है, उसमें कुछ परसेंट एथेनॉल मिलाया जाता है। इससे क्या कर सकें, हम फॉसिल फ्यूल्स को बचा सकें, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है, आप जानते हैं। और एथेनॉल तो हम बना सकते हैं गन्ने का जो बचा हुआ अवशेष होता है, बेकार की जो गन्ने के रस का जो बेकार चीज होता है, बचा हुआ होता है, उसको हम लोग सीरा कहते हैं, मोलेसेस कहते हैं। गन्ने का जो प्योर रस होता है उसका तो उपयोग कर लिया जाता है चीनी बनाने में, और उसका जो बचा हुआ कचड़ा जो होता है उसका उपयोग किया जाता है अल्कोहल बनाने में। ठीक है, और ये अल्कोहल तमाम दवाओं में उसका उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ फ्यूल के रूप में भी हम उपयोग करते हैं।